हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस क्लास में आप लोगों का। तो आज के इस पीडी के वन लाइनर सेशन में हम लोग 2025 के नवंबर मंथ का पूरा एक मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर देखने वाले हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। और लास्ट के वीडियो के एंड में हम लोग 5 क्वेश्चंस भी करेंगे जो आप लोगों को जवाब देना है और बताना भी है कमेंट में करके कि आप लोगों ने 5 में से कितना आंसर सही किया है। इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें एग्जाम में करंट अफेयर आता हो तो इसको जरूर आप देख कर जाएँ किसी भी एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। तो पहली लाइन यहाँ से ये बताया जा रहा है कि 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार यानी रक्षा सेवाओं के मामलों में कार्यभार संभाला है? कौन? तो राजकुमार अरोड़ा। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो लखनऊ। 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप का ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो विश्वनाथन आनंद के नाम पर रख दिया गया है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो गुरुचरण सिंह। 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसको हराकर? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर 52 रन से हराकर जो है भारत ने इस खेल को जीत चुका है। चलिए, इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-3 का लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है प्राप्त किया है? तो अमेरिका से। दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। याद रखना है, 10 मीटर में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में 48 पदक के साथ भारत कौन सा स्थान पाया है? तो छठा स्थान पाया है। कितना पदक पाया है भारत? 48 पदक, और पूरे विश्व में छठा स्थान पाया है एशियन यूथ गेम 2025 में। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब की पुलिस ने। भारत के 90वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलम पार्थी AR। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मैटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो B शिव कुमार ने। किस रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत सहाय को। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय गर्ग को। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो दिल्ली ने। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों को पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वो है मालदीव। 3 नवंबर 2025 को प्रावाइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो उनका नाम है वीर। 4 नवंबर 2025 को किस राज्य के गोगाबिल झील के भारत के 94वें क्रम की रामसर साइट घोषित किया गया है? तो यह है बिहार में, जो कि कटिहार जिले में है, और बिहार का यह छठा रामसर साइट है गोगाबिल। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोडियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त किया है? तो वो चीन पाया है। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो डेविड सिजले, जो कि उनका उपन्यास का नाम है फ्लेश। 4 नवंबर 2025 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया वाले रैंकिंग में 2026 में कौन से पर आया? तो यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये अरुणाचल में। 5 नवंबर 2025 को कौन सा भारतीय मूल का महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो वो गाजला हाशमी है। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जहरान ममदानी। 5 नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बैकम। भारत ने अब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है, तो 2030 तक का लक्ष्य रखा है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। 6 नवंबर 2025 को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। किसको? डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश ने 8 चीते भारत लाए गए हैं? तो बोत्सवाना से। 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण
नए सर्वेक्षण आईएनएस इक्षक का जलावतरण किया है कहाँ से? तो कोच्चि में। नाम याद रखिएगा, आईएनएस इक्षक। 7 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तुरखन बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के सीमा पर बनाता है? तो अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा बॉर्डर है? तुरखन बॉर्डर, याद रखना है। 7 नवंबर 2025 को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है कहाँ पे? तो मेघालय में। किस देश ने यूक्रेन के पेट्रियाट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो जर्मनी ने प्रदान किया है यूक्रेन को पेट्रियाट वायु रक्षा प्रणाली। 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला कौन बन गया है? अभिषेक शर्मा। 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा का दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। कौन रखा है? यूरोपियन संघ ने, याद रखना है। 2040 तक क्या करना है इसको? शुद्ध ग्रीन गैस उत्सर्जन में 90% कमी करेगा 2040 तक यूरोपियन संघ। 7 नवंबर 2025 को किस देश ने तूफान कालमेघी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने। नाम क्या है तूफान का? तो कालमेघी का। इसकी वजह से कहाँ पे आपातकाल लगाया है? तो फिलीपींस में। किस स्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा ने। सबसे पहला शांति पुरस्कार फीफा किसने दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया, याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कॉल्टन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है, DRI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, DRI। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क IND QA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो OpenAI ने। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग का 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया शेफाली वर्मा को। किस भारतीय को टाइम्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष स्पेस मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो कुंचला केवल्प रेड्डी को, याद रखना है। किस लिए? तो भारतीयों को, कौन है भारतीय जिनको टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो उनका नाम है कुंचला केवल रेड्डी। 7वां भारतीय विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। आज 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें क्रम के जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन? राहुल VS। 9 नवंबर 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुष के 50 मीटर गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दिवंगत जेम्स D वॉटसन की किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 1962 में इन्होंने क्या किया था? तो डबल हेलिक्स मॉडल पेश किया था वॉटसन ने। इनको मिला है मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? 1962 में मिला था। और इनको ये जो है, जिनका नाम क्या है? D वॉटसन है। 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम ने शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी है? तो शीतल देवी। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? अमेरिका ने। 10 नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो वो किया है, चीन ने किया है। 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो वो भारतीय स्टेट बैंक SBI। मिस यूनिवर्स 2025 के प्रतियोगिता में भारत के प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो मनिका विश्वकर्मा। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीश भानवाल। हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष का सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो रोहिणी नीलकनी। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा, BSF में है ये। चलिए, भारत श्रीलंका के संयुक्त सेना अभ्यास मित्र शक्ति कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 11वां। 11 नवंबर 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? तो वाइब कोडिंग को। बांग्ला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? मेघालय में। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम M सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कैडेट चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शी गुप्ता। 12 नवंबर 2025 को काहिरा ICC चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक।
10 नवंबर 2025 को छठा भारतीय वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स जो है आयोजित हुआ है कहाँ पे? हनोई में। वियतनाम की राजधानी हनोई में ही आयोजित हुआ है। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन से रहा है? तो वो महाराष्ट्र। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई ने। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नोवैस। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का नामकरण किया है? तो सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने। 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है कहाँ पे? कनाडा में। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन कौन मेजबानी करेगा? तो ये करेगा इथोपिया। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो सुशील शुक्ला को। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वाराणसी में। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना ने मारू ज्वालामुखी अभ्यास आयोजित किया है कहाँ पे? तो राजस्थान में। कौन सा अभ्यास है? तो मारी ज्वाला अभ्यास है। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लौरा वलवाट को। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलिस लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग मिला है? तो सिक्किम का है। क्या नाम है? तुंगबुक और पुमटोंग पुलिस लेप्चा वाद्य यंत्र, दोनों सिक्किम का है जिसको GI टैग मिला है। 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इम्फाल में हुआ है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हुआ है राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव कार्निवल। 14 नवंबर 2025 को वीक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE ने किया है। 14 नवंबर 2025 के जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजनी बद्री नारायण ने। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 14 नवंबर 2025 को हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो मालदीव ने किया है। क्या नाम है हवाई अड्डे का? हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने किया है। 14 से 15 नवंबर 2025 को ब्राजील में आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था? तो आयुर्वेद में विविधता और समावेश, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी का देखभाल, ये इसका थीम था। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 नामक वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। नाम है गरुड़ 25 वायु अभ्यास है और 8वें संस्करण है। कहाँ हुआ है? फ्रांस में। G20 के नेताओं की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिलकर्ता देश बन गया है? तो वो 6ठे क्रम का। 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य बना है सिक्किम। कौन सी जगह है? डोकलाम और चोला स्थल। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला है? तो ओडिशा के। 2025 के विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2025 का विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स आयोजन हुआ। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में। रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है भोपाल में। दुनिया का सबसे गहरा पानी नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो वो भारत बनाएगा। 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है कौन? वेस्ट जोन ने। 17 नवंबर 2025 के भारत ने ICC विश्व चैंपियन राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है अजय वरीय 25, जिसका 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है।
18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय को घोषित किया गया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को जो है यह किया गया है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए घोषित किया गया है। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश के शेख हसीना को। भारत चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित करने का योजना बना रहा है? तो 2028 में। 19 नवंबर 2025 को सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, कहाँ पे है? जापान में है। भारत के टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली जलवायु नेताओं में यानी डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया है? तो सोनम वांगचुक को, जो लद्दाख के हैं। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूके यूनाइटेड किंगडम को साझेदार देश बनाया गया है। किसको? ब्रिटेन को, हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसको बनाया गया? तो कीर्ति सुरेश, जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस है। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसलिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रमोजी उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? अमला अशोक रुइया को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना है? तो कुराकाओ। 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तो कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हुआ है। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान ने किया है निलंबित। 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? मैक्सिको की फातिमा बॉस ने जीता है। भारत से इसमें प्रतिनिधित्व कर रही थी मनिका विश्वकर्मा, जो कि राजस्थान की थी। 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो पैरासोशल को। 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 23वां। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 142वां। भारतीय गोल्फर दीक्षा डांगर डेफ ओलंपिक 2025 में कौन सा पदक जीती है? तो स्वर्ण पदक। नाम क्या है इनका? दीक्षा डांगर, जो कि डेफ ओलंपिक 2025 में स्वर्ण पदक जीती है। 22 नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसको भेजा गया है? तो रोजर फेडरर को। 23 नवंबर 2025 के अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासम्स वायु रक्षा प्रणाली लेने की घोषणा किया है? तो ताइवान का है यह रक्षा प्रणाली, नाम है इसका नासम्स वायु रक्षा प्रणाली। किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? वह गोवा। 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल 6B किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 9 से। 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को। माहित सिंधु ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 24 नवंबर 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। 24 से 26 नवंबर 2025 के बीच छठा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विज्ञान कांग्रेस LAC 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया था? 24 नवंबर को। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 20 पदक। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जड़ी पोशाक और बिगुल GI टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश का है, जड़ी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं लैरी पेज। ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में है माउंट सुमेरु ज्वालामुखी, जिसमें विस्फोट हुआ है। 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 में डेफ ओलंपिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। नाम क्या है इनका? प्रांजलि प्रशांत धूमल।
स्वर्ण पदक जीता है। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोविकिन। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। 2025 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE बन गया है कौन? तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के शहीदों में सभी शहीदों को सम्मानित किया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 17 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हेली गुबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये हेली गुबी ज्वालामुखी कहाँ था? इथोपिया में। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में। 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। भारत ने 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16। 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था रोहित शर्मा। 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 में किसने जीता है? तो जोवोखिर सिंदारोव। 28 से 29 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम परिसर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन हुआ है। इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय। नाम है सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लास सोल्स के आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो ये वेनेजुएला का आतंकी संगठन है। क्या नाम है? कार्टेल द लास सोसल, जिसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य, रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो गुजरात में है। 29 नवंबर 2025 को संगाई उत्सव जो है कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। संगाई उत्सव मणिपुर। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने हासिल किया है शीर्ष स्थान? तो रोहित शर्मा ने। भारतवर्ष 2023 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद गुजरात में। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में पहली बार संबोधित करेंगी? तो ओडिशा के विधानसभा को। 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान ने। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया था? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया था। यह भारत का पहला निजी वाणिज्यिक रॉकेट है। 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गालापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन हो गया है, जो किस चिड़ियाघर में था? तो सैन डिएगो चिड़ियाघर में था। नाम है कछुआ का गालापागोस कछुआ ग्रम्मा। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार करेंगे। 30 नवंबर 2025 के प्यूमा इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो राम प्रसाद श्रीधरन को। 30 नवंबर 2025 को वर्ल्ड जिउ-जितु चैंपियनशिप में भारत ने 10 वर्षीय जियोडेन डे स्क्वेरा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 30 नवंबर 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर डिकोड करने के लिए AI टूल ओंकोमार्क विकसित किया है? भारत। क्या नाम है AI टूल का? AI टूल का नाम है ओंकोमार्क, जो कि कैंसर की डिकोड करेगा। ये किसने लॉन्च किया? तो भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। 30 नवंबर 2025 को मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम क्या रख दिया गया है भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर? तो कृष्णन रखा गया है। और किसके नाम पे? तो MS कृष्णन के नाम पे। कहाँ पे है? तो मंगल ग्रह में क्रेटर है, ठीक है, याद रखना है। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? गोवा में। 30 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? वो है उत्तर प्रदेश। तो नवंबर का हमारा करंट अफेयर खत्म होता है ऑनलाइन। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन हम यहाँ पूछते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा है कि 2 नवंबर 2015 को ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? दक्षिण अफ्रीका, भारत या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत, जो कि दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश के साथ FDI जो है प्रत्यक्ष विदेश निवेश प्राप्त कर बहुत ज़्यादा किया है, सबसे ज़्यादा किया है?
तो सिंगापुर या अमेरिका या मॉरिशस या यूएई, सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 नवंबर 2025 को बिहार के कौन सा झील जो है भारत का 94वें क्रम का रामसर साइट बन गया है? गोगावल झील, कांवड़ झील, कुशेश्वर झील या सिमरी झील? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोगाविल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या हिमाचल में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में किसे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राजभवन में भगवान राम की प्रतिमा, जिसकी जो कि 77 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा है, उसे अनावरण किया है? उत्तर प्रदेश में या बिहार में या गोवा में या महाराष्ट्र में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस 5-6 क्वेश्चन में से कितना सही किया है, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको क्लास हमारी कैसे लगती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।